गुड डे फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट में होने वाले ड्रैकुला अटैक की। जैसा कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को इंक्रीज़ कर दिया दोबारा, लॉकडाउन 3 अप टू मई 17। इस वजह से मार्केट के सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं और कल बहुत बड़ा क्रैश होगा मार्केट में, अराउंड 500 to 600 पॉइंट्स। इसका रीज़न यही है कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट लॉकडाउन है, क्योंकि अभी तक इतना बड़ा लॉकडाउन किसी भी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है। इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी पेनफुल दौर से जा रही थी लॉकडाउन के पहले भी, और अब ये इतना बड़ा लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया है। बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट गया है मार्केट के अंदर और कल से दोबारा सेल ऑफ शुरू होगा। रीज़न ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने एक इमोशनल डिसीजन लिया है एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल डिसीजन। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी इकोनॉमिक डिसीजन ज़्यादा ले रहा है। पहले उसने बोला था कि वी आर रेडी टू राइट ऑफ अराउंड 2 लाख पीपल, फिर कुछ नए फिगर्स आए कि 1 लाख पीपल, फिर थर्ड फिगर आया कि 65,000 पीपल। अभी कल ही उन लोग ने 67,000 पीपल ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं उनके यहाँ, लेकिन फिर भी इकनॉमी को ओपन करने का डिसीजन लिया गया है। बहुत सारे स्टेट्स ओपन करे जाएंगे उनके यहाँ, क्योंकि वो लोग भी स्टैटिस्टिक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास भी हैं। तो 60 प्लस के जो लोग हैं एज में, उसके अंदर 80% है डेथ रेशियो। मतलब 100 लोगों को अगर कोरोना होता है 60 प्लस वालों में, तो 80 पीपल विल एक्सपायर। 50 to 60 में 30% है और 10 to 50 में 0.5% है। मतलब अगर हम स्प्रेड भी होने दें कोरोना को, तो जो मैक्सिमम डेथ होंगे वो 60 प्लस में होंगे। दैट इज़ ए नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन फॉर द कंट्री। उनको राइट ऑफ कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है 10 to 50 की, उसमें डेथ रेशियो इज़ 0.5%, सब्जेक्ट टू अर्ली स्टेजेस में अगर डायग्नोस हो जाता है तो तुरंत डायग्नोस हो जाना चाहिए। लोग काढ़ा पी के और अदरक और नींबू का पेस्ट और ये वो सब लगा के ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो फिर फाइनल स्टेजेस में जाओगे तो फिर दिक्कत तो होगी। लेकिन हाँ, अर्ली स्टेजेस में अगर आइडेंटिफाई होता है तो डेथ रेशियो ओनली 0.5% है इन द एज बैंड ऑफ 10 to 50। तो सिमिलर डिसीजन हमारी गवर्नमेंट भी ले सकती थी, लेकिन ठीक है, अभी इंडिया में थोड़ा इमोशनल डिसीजंस ज़्यादा लिए जाते हैं। कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं स्टॉक मार्केट्स के ऊपर। तो एज अ निफ्टी अगर देखा जाए तो कल 500 to 600 पॉइंट्स का क्रैश है। स्टॉक वाइज मेरे पास सबसे ज़्यादा इंक्वायरी जो आ रही है वो आ रही है बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो बजाज फाइनेंस इज़ अ सेल, HDFC बैंक इज़ अ सेल, इंडसइंड बैंक इज़ अ सेल, ICICI बैंक इज़ अ बाय ऑन डिप्स, एक्सिस बैंक बाय ऑन डिप्स, हीरो मोटोकॉर्प बाय ऑन डिप्स। ये जितने भी रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स हैं, जैसे HDFC बैंक है, इंडसइंड बैंक है, बजाज फाइनेंस है, इनमें आगे चल के बहुत पेन आने वाला है, क्योंकि रिटेल सेगमेंट अभी पिकअप होने वाला नहीं है और जो मार्जिनल प्रोफाइल्स हैं वो बहुत पेन में जाने वाली हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि जो भी छोटी बैंक्स हैं जैसे इंडसइंड बैंक हुई, उनमें से जो फंड्स का फ्लो है, जो FD है, कासा है, वो सब अभी सेफर बैंक्स की तरफ मूव कर रही हैं, जैसे ICICI बैंक हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, ड्यू टू यस बैंक इफेक्ट। तो जब ये लोग के यहाँ से मार्जिन कासा जब मूव होना चालू होगा, तो ये FD के सामने धंधा करेंगी। तो FD के सामने अगर धंधा करेंगे तो मार्जिन स्क्वीज आएगा और प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी। दैट इज़ वाई every time any person is asking me, I'm always telling Bajaj Finance sell, HDFC Bank sell, IndusInd Bank sell, बेच के निकल जाइए क्योंकि बहुत पेन है आगे। म्यूचुअल फंड्स में से भी अगर आप 100% इन्वेस्टेड हैं तो 50% पोर्टफोलियो एटलीस्ट निकाल लेना चाहिए। आगे चल के अब बहुत नीचे लेवल्स पे सेम मार्केट को परचेज करेंगे तो आपके पास ज़्यादा यूनिट्स आ सकते हैं। गो फॉर स्ट्रॉन्गर बैंक्स,
और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को थोड़ा अवॉइड करिए, जैसे कि रियल एस्टेट हुआ, फोर व्हीलर सेगमेंट हुआ। ये सब सेगमेंट बहुत पेन आने वाला है, क्योंकि किसी के पास भी इतना बड़ा असेट परचेज करने के लिए आने वाले 6 महीने में पैसे होने ही नहीं वाले। क्योंकि SENP सेगमेंट देख लो या सैलराइड सेगमेंट देख लो, सैलराइड की तो सैलरी बंद हो गई है, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी जब तक लॉकडाउन है तब तक धंधा बंद है। और उसके बाद कोई सडनली जैसे ही बिजनेस खुलेगा वैसे ही कोई जाके आपका कार और ये सब फ्लैट और घर परचेज करना चालू कर देने वाले नहीं है लोग। दिस ऑल सेगमेंट विल बी इन पेन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो ये सेगमेंट्स को टोटली अवॉइड करिए। ओके, रिलायंस को एक बार परचेज कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी डेट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारा डेट उन लोग ने फेसबुक डील के थ्रू भी उतारा है। तो बेसिकली ICICI, एक्सिस, रिलायंस, हीरो मोटोकॉर्प, ये 3-4 कंपनियों में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी दूंगा। बाकी अदर स्मॉल बैंक्स सेल। ठीक है, आपको अगर और किसी शेयर के बारे में भी जानना हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, मैसेज करिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे बताइए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आपको कोई और टॉपिक पे कोई इनपुट्स चाहिए हो, कोई वीडियो चाहिए हो तो वो भी बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।